लगातार ओबीसी समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक इन्हें आरक्षण नहीं मिला। आपको बताते चले कि इनका ये कहना है कि आरक्षण जो कि इन्हें नौकरी में भी दिया जाए और पंचायती चुनाव में भी इन्हें जो है वो आरक्षण दिया जाए, लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कोई भी मांग की बात करें तो मांग जो है वो पूरी नहीं की गई है। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, लगातार आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ता है और संघर्ष लंबे भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो कभी ना कभी आवाज़ हमारी सुनी जाएगी। बिल्कुल, मतलब कहने का कि चाहे सरकारें लड़का सकती हैं, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। तो उस बात को देखते हुए कि हमने आपको सितंबर 2021 में आपने देखा होगा कि हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जो जगह जगह पे, गली गली में, टाउन टाउन में, गांव गांव में हम लोग आज के लगभग 2.5 साल से हम लोग उस तिरंगा यात्रा को लेकर चल रहे हैं। और हमारा संघर्ष जारी है कि जम्मू कश्मीर में 27% आरक्षण लागू किया जाए नौकरियों में और निकाय चुनाव में और पंचायती राज सिस्टम में। और उसका क्राइटेरिया अलग है, उसका क्राइटेरिया अलग है। जो अर्बन लोकल बॉडी में है उसका एज पर पॉपुलेशन मिलती है, लेकिन रिजर्वेशन हमारी जो है वो भी पॉपुलेशन के मुताबिक मिलनी चाहिए नौकरियों में, लेकिन उसको हमने 27% किया हुआ है। तो हम उस बात से सहमत हैं। तो कई समय लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, काफी समय हो चुका है, तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि आपकी सुनवाई होगी। आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले पूरे देश में इसमें बवाल मचा हुआ है कि जनगणना हो। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है इस बात का। आपने देखा बिहार में उन्होंने जनगणना की, लेकिन बड़ी मुश्किल से की नीतीश कुमार जी ने। बहुत रुकावटें आई, 2 बार हाई कोर्ट में गया केस, से सुप्रीम कोर्ट में गया। इसलिए ये लंबे संघर्ष चलते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है जनगणना के लिए कितना लंबा संघर्ष चल रहा है, अभी जनगणना हुई नहीं है देश के अंदर। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी ये संघर्ष चल रहा है और कुछ लोग लेके चल रहे हैं इस बात को। हम जब पब्लिक का रिस्पांस मिलता है हमको, मैं कहता हूं कि जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इस बात का नोटिस निकाला कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और लेडीज को रिजर्वेशन दी जाए अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज सिस्टम में, हम कहते हैं कि जब संविधान की धारा 243 D6 और T6 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 10/5/2022 को हुई है, तो जजमेंट अगर हो गई तो इसका मतलब है कि ये लागू होना चाहिए। तो लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने टालम टोली करते हुए आज कई साल बीत गए हैं। यहाँ पे 77 साल आज़ादी के बीत गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि आपने 2014 में यहाँ पे जो कमिटमेंट की थी, आपने एक यहाँ चुनावी यहाँ रैली थी, बिल्कुल उसमें आपने कमिटमेंट की कि सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है 370 दफा का। तो मैं अपील के माध्यम से आपसे ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव जल्दी होने चाहिए और उसमें ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देश भर में इस वक्त जो है वो जनगणना की लड़ाई लड़ी जा रही है कि आखिरकार जनगणना क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण लगता है आपको कि जनगणना क्यों नहीं हो रही? मैडम, कारण जो है जनगणना नहीं होने का जो मेन कारण मैं ये समझता हूँ कि उससे क्या होगा कि एक नया इशू जो है देश भर में फैल जाएगा कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, ओबीसी की SC/ST का सेंसस हो रहा है, ओबीसी का नहीं हो रहा। तो अगर ओबीसी की एक्चुअल पॉपुलेशन सामने आती है तो क्या होगा कि ये ओबीसी लोग जो जागृत हो चुके हैं, अब ये अवेयर हैं और यही सरकारें बनाते हैं, यही गिराते हैं, क्योंकि 52% है नेशनल एवरेज। तो 50% वोट जिस तरफ जाएगा वही सरकार बनाएगा। तो इसलिए सरकारें डर रही हैं कि यदि सेंसस करा दिया जाए तो इनकी पॉपुलेशन अब जो है वो 60% से ऊपर हो चुकी है देश में, जैसे बिहार से इंडिकेशन आ गई है। तो इसी वजह, मेन वजह यही है कि कास्ट जो सेंसस है ओबीसी का नहीं कराया जा रहा है। ओबीसी को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ओबीसी वेलफेयर के लिए मंत्रालय बनाया हुआ है, ओबीसी को लोकल बॉडीज में जैसे हम यहाँ रिजर्वेशन जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ओबीसी रिजर्वेशन केंद्रीय विद्यालय में है 27%, सैनिक स्कूल में है, लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों? जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और ये मान रही है कि ओबीसी कोई तबका है तो उसकी भाई जनगणना होनी चाहिए, डेटा अपडेट होना चाहिए। और सरकार को एक और डर है
कि उधर कोर्ट भी जुडिशरी बैठी हुई है। यदि एक्चुअल डेटा आ जाता है कि 65% ओबीसी है तो वो कोर्ट में चले जाएंगे कि ये हमारी पॉपुलेशन है 65%, हमें 65% शेयर दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जॉब्स में भी दीजिए और असेंबली में भी दीजिए। अगर सरकार जो है, केंद्र सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, सुनवाई नहीं होती है, आरक्षण नहीं मिलता है, तो क्या 2024 में जब पार्लियामेंट्री चुनाव होगा क्या आप सरकार को बदलेंगे? देखिए, ये आपने सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2014 में सरकार को, कांग्रेस को बदला गया उस वक्त, तो इसी उम्मीद से बदला गया था कि आज कांग्रेस जो है वो जगह जगह बात कर रही है कि जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं अब कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार बनी, कांग्रेस ने कभी भी अपने ओबीसी का मंत्री नहीं रखे। कभी आपने पिछली हिस्ट्री देख लीजिए। लेकिन अभी हमारे 27 मंत्री हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वायदा भी यहाँ किया। तो चुनाव अगर 2024 में आएगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि क्या हमारी अगर जनगणना नहीं होती है, ये निकाय चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमारी पूरी जो जम्मू कश्मीर की ओबीसी की हमारी समिति बनी हुई है, वो समिति सोच विचार करेगी उस वक्त कि हमें क्या करना चाहिए। और ओबीसी के अधिकार तिरंगा यात्रा लेकर फिर हम गांव-गांव जब जा रहे हैं तो फिर हम जोर शोर से जाएंगे। सभी लोगों की बात करें, जम्मू कश्मीर की आम जनता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भाजपा से निराश नजर आ रही है। क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? इस सवाल का जवाब जो है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ एक सामाजिक आदमी हूँ। तो मैं इसमें बात लेकर चल रहा हूँ कि हमारा जो संघर्ष है ये निकाय चुनाव में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको यही बात कही कि जब ये चुनाव आएगा 2024 में, ओबीसी का पूरा समिति, जो पूरी 32 आदमी की आपको समिति, केंद्र सरकार से उम्मीद है बिल्कुल अभी तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया हुआ है यहाँ पे अपना। तो मैं अंतिम, आज के आपके माध्यम से मैं अंतिम अपील कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से कि मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आपसे मैं अंतिम अपील कर रहा हूँ, एलजी साहब से भी कह रहा हूँ, मैं अंतिम अपील कर रहा हूँ आज कि ओबीसी के लिए निकाय चुनाव और जो गैर सरकारी नौकरियां, पंचायती चुनाव डेफर करने का कारण क्या लगता है? ये तो सरकार जानती है, क्योंकि हमको इस बात का मतलब ज्यादा गहराई में हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने डेफर किया है वो सरकार, जिन्होंने डेफर किया अब सरकार से पूछी है। पब्लिक तो तैयार थी, लेकिन पहले सब कुछ हुआ, वो नोटिफिकेशन भी निकली, उसके बाद लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी दी जैसा ओबीसी ने दी, तो उसके बाद डेफर हो गया वो। उसका विपक्ष दल कह रही है कि सर भाजपा जो है वो डर गई है, तभी पंचायती चुनाव। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम विपक्ष हैं ना पक्ष हैं, ये पक्ष उनसे सवाल पूछिए। हमने जो ऑब्जेक्शन दायर की थी वो भी एक कारण हो सकता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हुई तो एक 30% पॉपुलेशन जो ओबीसी है उसने ऑब्जेक्शन कर दी कि हमारा इसमें शेयर नहीं है। उसका रिजल्ट भी आ गया, तो सरकार उसको कंसीडर भी कर रही है। दैट मे बी द रीजन कि इसमें टाइम चाहिए। अब जब एक नई सेक्शन को इसमें इंक्लूड करना है तो उस पर एक्सरसाइज होनी है, तो नेचुरली टाइम चाहिए। हम ये मानते हैं कि हमारा एतराज अगर एक्सेप्ट हुआ है, सरकार ने एक्सेप्ट किया है और उस पर अगर विचार कर रही है, तो नेचुरली उसको समय चाहिए। एक ये कारण हो सकता है, बाकी और कारण भी हो सकते हैं। आप भी एक आम नागरिक है, आम नागरिक के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 2024 में जब चुनाव होगा तो क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की आम जनता निराश है, तो क्या सरकार इस बार बदली जाएगी या फिर उम्मीदें जम्मू कश्मीर के आम जनता की इस बार फिर से भाजपा की ही होगी? देखिए ये सियासी सवाल है, मैंने पहले भी आप भी आम नागरिक है, आम नागरिक। मैं आपको बताता हूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरे समाज के लिए ये बात पेपर में आ गई 4-5 दिन पहले कि डेली सेंसस के फ्रंट पेज पे रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन म्युनिसिपैलिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन इनको अंडर कंसिडरेशन है। तो जब ये 70 साल से जिन्होंने यहाँ पे राज किया, जिन लोगों ने, वो 70 साल से हमें निकाय चुनाव में हिस्सेदारी नहीं दी, जब उन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी तो फिर हम उनको कैसे ऑनर करेंगे कि आप लोग। ये मेरा सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल नहीं था जो आप जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आप भी एक आम नागरिक है और इस चीज को भुलाकर, ओबीसी एससी एसटी को भुलाकर जो है एक आम नागरिक के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं कि जब 2024 में चुनाव होगा तो क्या जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है अगर निराश नजर आ रही है, क्या वो भाजपा को ही चुनेगी या फिर इस बार सरकार बदली जाएगी? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जिस समाज में जन्म लिया, आपको पता है कि हिंदुस्तान में
डिफरेंट जातियां हैं, डिफरेंट धर्म हैं यहाँ पे। तो जब धर्म हो या जातियां हो तो किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा सदियों के साथ, अगर उसको वो सरकार जो है वो कहती है कि हम आपकी बात को कंसिडरेशन में, जाति की बात ही नहीं कर रहे, हम एक आम नागरिक की बात कर रहे मैं जाति पहले है इस देश के अंदर, कोई नागरिक नहीं है। जो बात होती है आप जहाँ पे जो मर्जी चले जाइए, हम जनगणना क्यों मांग रहे हैं? हमें पता कि इस देश के अंदर हर काम जाति के आधार पे होता है, ये बात सच्चाई है बिल्कुल। कि अगर सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जाति को ही दी जाती है, आप कह रहे हैं? मैं जब पैदा होता हूँ तो पहले ही कहते हैं ये इस जाति में पैदा हुआ है, उस वक्त मुझे कोई नहीं कहता ये नागरिक है, उस वक्त ये कहता है कि ये जीवर के घर पैदा हुआ है, या जीवर के घर बच्चा पैदा हुआ है। तो मेरा मतलब कहने का कि जाति मेरी उसी वक्त शुरू हो जाती है जब मैं मरता हूँ, तो तब भी खत्म नहीं होती है, तब भी मेरे साथ चलती रहती है। मेरे को होगा क्या इस बार 2024 में, क्या लगता है आपको? ये तो सियासी सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि यदि ओबीसी के जो इश्यूज है, 2-3 इशू है, ज्यादा नहीं है, और वो 40 साल पुराने इश्यूज है। एक ओबीसी रिजर्वेशन का इशू है जो पूरे इंडिया में है, यहाँ आनी चाहिए 27%, नंबर 1 इशू। नंबर 2 पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में है, पंचायती राज में, असेंबली में है। अगर ये 2 मेन इश्यूज, और तीसरा ओबीसी स्कॉलरशिप का भी है, अगर ये 2-3 इशू एड्रेस हो जाते हैं बाई द इलेक्शन इज अनाउंस्ड आफ्टर 2024, तो ओबीसी सरकार के पक्ष में शाना बशाना और ईमानदारी से रहेगा। बिल्कुल सही बात। अगर ये इशू एड्रेस नहीं होते हैं तो इसका असर होगा। यानी कि सरकार बदली जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन असर आपने होगा। कहा असर होगा, असर होने का मतलब यही है सरकार बदली असर जाएगी। वो मैं बस यही कहूंगा कि उसका इफेक्ट किस होगा। प्रकार का इस असर क्योंकि होगा? हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल नहीं है, हमारे लिए समाज का हित, समाज के साथ न्याय वो सर्वोपरि है। हमारे समाज के साथ न्याय होगा, हम सरकार को 100% सपोर्ट करेंगे। असर किस प्रकार से होगा? क्या असर, असर क्या हमारे क्या एड्रेस होने चाहिए। तो अगर एड्रेस नहीं होते तो उसका इलेक्शन पे असर होगा, वो बाकी आप समझ लीजिए क्या असर होगा। अच्छा असर होगा। आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर सरकार जो है हमारा वो बदली जाएगी। मैडम ऐसा है, हमारी किसी जाति, किसी पार्टी से रिश्तेदारी नहीं है। हम किसी पार्टी के रिश्तेदार नहीं है, हम सभी पार्टियों को बराबर मानते हैं। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम जितना हमने बोलना हमने बोल दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जिस तरीके से आरक्षण की यहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, काफी समय हो चुका है आरक्षण की मांग करते हुए, लेकिन अभी तक इन्हें आरक्षण नहीं मिला है। और जहां पर देश भर में इस वक्त जो है वो एक ही बात चल रही है कि जनगणना करवाई जाए, लेकिन अभी तक जनगणना भी नहीं की गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय रखना कमेंट सेक्शन पर ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शबी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।